सेफ टू अज्यूम कि अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म हो गई है यहाँ पर, और क्या आप ये लीडरशिप पोजीशन ले सकते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक? ऐसे लग रहा है क्योंकि आई थिंक नतीजे काफी शानदार थे, स्पेसिफिकली एचडीएफसी के जहां तक आए थे। एचडीएफसी बैंक ने भी आई थिंक बेहतरीन नतीजे पोस्ट किए थे। जो इनकी एडवांसेस ग्रोथ थी, जो डिपॉजिट ग्रोथ 19% के आसपास थी, और जो इम्पेकेबल एसेट क्वालिटी है, आई थिंक जो सालों का अंडर परफॉर्मेंस है, ये शायद रिवर्स होना लग रहा है विद ऑल दिस एक्शन दैट इज प्रॉब्ली टेकिंग प्लेस। और जो एमएससीआई के चेंजेस, ऑब्वियसली दैट इज अ बेटिंग, तो शायद हाँ, मोमेंटम का एक टेलविंड शायद ये दोनों स्टॉक्स के पीछे रह सकता है। क्या होता है, आप स्टॉक से न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि वो एक महीने बाद इतना बड़ा फैक्टर हो जाएगा। आपने वो एचडीएफसी याद होगा, आप हमने डिस्कस किया था कि इसको किस लेवल पर डिस्कस करें। वो जब वो कंसल्टेशन पेपर की बात हुई थी कि एमएससीआई से का जो फैक्टर की बात हो रही थी कि हाँ। जब मर्ज्ड एंटिटी केस में क्या रूल चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और देखिए कैसे सब स्टार्स अलाइंड हुए। अब ये मतलब क्या ये एचडीएफसी ग्रुप इसकी वजह से सब हुआ, या मतलब जो भी है एनएससी का वो पेपर, उसके बाद एमएससीआई का वो प्रेस रिलीज आना जिसमें उन्होंने बोला कि हम रूल चेंज कर रहे हैं, और उसके बाद आप लगातार आप बाइंग देखिए एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में पिछले 3-4 दिन में क्या जबरदस्त हुई है। और कई बार लोग एक महीने का मूव देख के घबरा जाते हैं। मैंने एक जो डेटा प्रेजेंट किया था 3 साल का मूव देखिए आप। 3 साल में एचडीएफसी बैंक का एज ऑन लास्ट फ्राइडे 26% मूव किया था, आईसीआईसीआई बैंक 170%। तो ऑब्वियसली खैर उसके अलग फैक्टर्स भी रहे थे, लेकिन एक टेक्निकल फैक्टर भी बहुत बड़ा था। लेकिन क्या जबरदस्त एक महीने में मूव आया एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में। मेरे ख्याल से आई डोंट रिमेंबर लास्ट कब इतना बड़ा मूव, जिस दिन मर्जर हुआ था उस दिन का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन मूव आया था। हाँ। लेकिन उसके अलावा मैंने कभी देखा नहीं कि एक महीने में इस तरीके का मूव दोनों स्टॉक्स में आया है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में। और इस मूव में आप देखिएगा ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 6% ही दूर अब एचडीएफसी बैंक रह गया। सो इट्स नियरली देयर, और एचडीएफसी इज नियरली अबाउट 10-11% फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। तो मोमेंटम बढ़िया है, बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली और अच्छी तगड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। जो ये कंपनियां लार्जली डिजर्व करती हैं वो अब इनके हक में आता हुआ। आखिरी 10 मिनट बचे हैं तो एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और उस पर देखते हैं हमारे जानकार कोई ट्रेड लेना चाहेंगे या नहीं। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे 1.5% ऊपर जाकर टिक रहा है, इसमें आधे % की और तेजी जुड़ गई है। टाटा कंज्यूमर और भारती एयरटेल, क्योंकि भारती का आप भी जिक्र कर रहे थे, इस पर मानस जाते जाते एक व्यू दीजिएगा प्लीज। जो मोमेंटम देखने को मिला है, और अनुज ने इसको राइटली पॉइंट आउट भी किया था कि अच्छी तेजी, अब गावा साहब काफी एक्टिवली ट्रैक करते आए हैं, लेकिन आप भी क्या कैरी करेंगे इस ट्रेड को? बिल्कुल कैरी करेंगे। देखिए पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए 840 रुपए के ऊपर। और देखिए हर्षिता, अगर 840 रुपए के ऊपर निकला तो करीब 25 से 30 रुपए का मूव तो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एक ट्रेड लेना वाजिब बनता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 827 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 865 रुपए तक के टारगेट सेट करिए। जी हाँ, तो अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे भारतीय एयरटेल अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके अपोलो टायर्स करीब 4.25% ऊपर। आज का पहला वो स्टॉक जिसने पोस्ट अर्निंग्स स्विंग देना शुरू किया था, एग्जैक्टली 300 के स्तर पे क्लोज होता हुआ। और कुछ गिले शिकवे थे रेडिको से, ग्लोबल स्पिरिट से, बट वो गिले शिकवे दूर कर दिए यूएसएल ने 906.20 पे। याद रखिएगा ये इस दौर की यानी पोस्ट अप्रैल 2022 यानी लगभग 6 सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके बंद हुआ है। इस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं, टिप्पणी करते हैं आशीष बहती जी। वो हालांकि कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बट स्टिल 11 नवंबर 2021 से लेके अब तक जो चैनल चल रही थी उस चैनल को बहुत खूबसूरती से बाइसेक्ट करके आज ये डे हाई पर क्लोज होता हुआ। आपकी राय मानस? इससे क्लियरली अगर आप देखें एक बहुत बड़ा चैनल ब्रेकआउट है, कैसी चीज करना चाहिए इसको? बिल्कुल, देखिए मैंने इसीलिए मेंशन किया था कि जो ग्लोबल स्पिरिट्स है और रेडिको खैतान है वहां से निकले और मैकडॉवेल में निवेश करें, क्योंकि देखिए बहुत ही क्लियर ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है। 900-902 रुपए का रेंज ब्रेक हुआ है। आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप इसका जो ऑप्शन है 900 वाला, 910 वाला, वो खरीद के जाएं। 18 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करें। 910 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस लगाएं 12 रुपए के नीचे और टारगेट सेट करें 30 रुपए से लेकर 32 रुपए की रेंज में। चलिए, मैं एक बार थोड़े डेटा देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी क्रॉस किया 42,400 और निफ्टी अब क्रॉस कर रहा है 18,423। एडजस्टेड क्लोजिंग देखते हैं कहाँ होती है, लेकिन अगर इस लेवल से अगर हम गिने तो अब एग्जैक्ट 1% का मूव चाहिए निफ्टी को अपना ऑल टाइम हाई लगाने के लिए। अच्छा, मैं डेटा देख रहा था ऑप्शंस के, बैंक निफ्टी पर तो कोई कॉल राइटर है ही नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि किसी भी लेवल पर
कोई कॉल राइट करे, क्योंकि हर्षा बैंक निफ्टी में एक बार जब इस तरीके के मूव आने शुरू होते हैं तो उसके बाद वो रुकता नहीं है। और इसके लिए मैं ऊपर देख रहा था, ऊपर किसी भी लेवल पर मुझे कोई सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग यहाँ पर दिख नहीं रही है। और निफ्टी में जो बात थी कि 18,400 और 18,500 पे जो अग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई थी, एक बार जरा 18